भागलपुर सुल्तानगंज के विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण आवास पर किसानों की समस्याओं को लेकर एक बैठक की गई। इस बैठक में ग्रामीण बैंक के वरीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह सहित कुमैठा, नया गांव, हलकड़ाचक सीआईडी के किसानों के साथ विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बैठक की। इस बैठक में किसानों के द्वारा लोन लेने पर लोन वापसी की समस्याओं पर विचार विमर्श किए गए। इस दौरान दक्षिणी बैंक के वरीय प्रबंधक राकेश कुमार सिंह ने विधायक के कहने पर किसानों को लोक अदालत सहित नया गांव में कैंप लगाकर किसानों को कम से कम ऋण देकर समस्याओं की निदान की जाएगी, जिससे किसानों का कोई नुकसान न हो। साथ ही विधायक ने किसानों की लोन की समस्याओं को देखते हुए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बातचीत कर समस्याओं का निदान कर वरीय प्रबंधक से बातचीत कर समस्याओं को कम से कम ऋण देने पर किसान की समस्याओं को दूर की गई। वहीं पूर्व मुखिया हर्षनाथ मिश्र व किसान अवध किशोर ने बताया कि हम लोग बैंक ऋण लेकर खेती किए थे, लेकिन उपजाऊ नहीं होने पर समय पर लोन नहीं चुकाने पर बैंक द्वारा नोटिस देकर जेल भेजने की बात की जा रही है। तभी विधायक से मुलाकात करते हुए समस्याओं के बारे में बताने पर बैंक के वरीय प्रबंधक एवं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बातचीत करने पर निदान किया गया। साथ ही बस सेवा तारापुर से नया गांव, कटहरा, अब्जूगंज होते हुए भागलपुर बस सेवा शुरू करने की बात को लेकर किसानों द्वारा धन्यवाद देते हुए फूल मालाओं से स्वागत किए। साथ ही बैठक के वरीय प्रबंधक की भी फूल मालाओं से स्वागत की गई। इस दौरान भाजपा नेता विजय सिंह, वीआईपी के प्रभु चौहान सहित तमाम किसान मौजूद थे। बातचीत हुई मीटिंग में, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लीगल प्रोसीडिंग जो शुरू हुआ है किसान के खिलाफ, उसमें बहुत सारे लोग अकाउंट ऐसे हैं जो एनपीए मूवमेंट में जा चुके हैं, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की समस्या आ रही थी। तो आश्वासन ये दिए हैं कि लोग लोक अदालत जो 9 तारीख को शेड्यूल है भागलपुर में, वहाँ लोग कुछ भी अमाउंट लेकर पहुँचे वो कॉम्प्रोमाइज़ करा दी जाएगी उस चीज़। इससे बैंक को भी लॉस नहीं हो, इनको भी लॉस नहीं। पर जो भी समस्या आती है डायरेक्टली बैंक के साथ जुड़ के काम करेंगे तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिचय अपना नाम बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार सिंह है, वरीय प्रबंधक सुल्तानगंज ग्रामीण बैंक। तो किसानों की समस्या है बैंक के सीसी लोन का। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया में जिस तरह की सुविधा मिलती है, ग्रामीण बैंक और दूसरे बैंक भी जो सुल्तानगंज में जहाँ से किसान लोन लिए हुए हैं, सीसी लोन लिए, हम लोग चाहते हैं कि सब बैंक से एक जैसी सुविधा हो। इस संदर्भ में हम उप मुख्यमंत्री महोदय से बात किए हुए हैं, वो भी बात किए हुए उच्च पदाधिकारी से। अभी तक वहाँ से कुछ निर्देश शायद इन लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है। ग्रामीण बैंक के मैनेजर अभी आए थे, उन्होंने एक वचन दिया है कि हम एक सभा कर लेते हैं और उसमें तत्काल जो जितना 1,000 रुपया अगर देता है तो 3 महीना तक एक्सटेंड कर देंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, समझौता है ना, समझौता करेंगे। और इस बीच में हम सरकार से वार्ता करेंगे कि और क्या अधिक से अधिक सुविधा मिले, हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। विधायक जी को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि इन्होंने जो किसानों की समस्या थी उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। ग्रामीण बैंक के मैनेजर साहब को बुलाकर समस्या से अवगत कराया। मैनेजर साहब बोले हैं कि हम किसानों के लिए गांव में ही जाके शिविर लगा के और समझौता करेंगे और 3 महीना के अंदर जो भी होगा उनको देना पड़ेगा। और मुख्य उद्देश्य हम लोग का एक और था कि विधायक जी को हम लोग धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि तारापुर से भागलपुर के लिए नया गांव, कुमैठा, मिसरपुर, कटहरा, अब्जूगंज होते हुए जो विधायक जी द्वारा बस चलवाया गया है, इससे हम लोगों के ग्रामीणों में बहुत हर्ष है। इसके लिए हम लोग सभी ग्रामीण वासियों की तरफ से विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं। इसी के लिए हम लोग सभी लोग विधायक जी के पास आए थे। नाम मेरा हर्षनाथ मिश्रा, मुखिया कुमैठा। लोग आज से 10 दिन पहले ही ग्रामीण बैंक सुल्तानगंज के द्वारा किसानों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, अपमान किया जाता था। उससे तंग आकर
नीलाम पत्र भेजने लगा। उससे तंग आकर विधायक जी के पास सब किसान मिलके आए और उनसे निवेदन किए कि अब सरकार के पास हम लोग सिलेंडर करने जा रहे हैं, कोई रास्ता निकालिए। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सभी बैंक किसानों को बुलाकर सम्मान देकर 10% पर माफ़ देके 10% पर पैसा लेकर माफ़ी दे रहा है। और ग्रामीण बैंक हम लोगों से जाति करता है और कहता है कि नीलाम करवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। 2 किसान जेल भी चला गया था, जिसके चलते विधायक जी ने सबका ध्यान से सुना और उस पर कार्रवाई के लिए दरखास्त लिखा गया वित्त मंत्री जी के नाम से, RM भागलपुर ग्रामीण बैंक RM के नाम से। और विधायक जी वहाँ पटना गए, वित्त मंत्री से मिले और इतना होने के बाद फिर विधायक जी ने यहाँ ग्रामीण बैंक सुल्तानगंज के मैनेजर को भी कहा। तो अब जाके मैनेजर तैयार हुआ कि हम लोग गांव-गांव जाके कैंप लगा के किसानों के हित में जितना मिनिमम से मिनिमम रियायत दे के 10%, 20% पर भी समझौता करके 1000 रुपया भी देगा तो हम लोग समझौता करके किसानों को छूट देंगे और उनको समय देंगे ताकि धन कटनी के बाद वो पैसा जमा कर सकें। नाम सर किसान हैं? नाम अपना जी, हमारा नाम बोले अवध किशोर सिंह। अच्छा, उसके साथ ही साथ बंद करिए लोग। साथ ही साथ विधायक जी ने हम लोगों के लिए जो बरसों का मांग था, आज तक नहीं हो पाया था, कि नया गांव कुमैठा कटहरा होते हुए भागलपुर तक एक बस, सरकारी बस का इंतजाम विधायक जी ने स्वीकृति दिलवाया और वो 1-2 दिन में ही बस का अब शेड्यूल बनेगा और चलना शुरू हो जाएगा। इस खुशी में साथ ही किसानों के लिए 10 दिन से, जब से खेती के लिए किसानों को पानी का दिक्कत होने लगा नहर से, तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, SDO से बात करके हम लोगों का नहर खुलवाया और सभी किसानों को नहर से पानी अब मिलना शुरू हो गया है। इन सभी बात के लिए हम लोग विधायक जी का धन्यवाद देने के लिए विधायक जी के आवास पर आए और हम लोग इनसे बातचीत कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।